हेलो एवरीवन, माय नेम इज विनय। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और कितने टाइप की होती है। हम मेमोरी का यूज क्यों करते हैं। इस वीडियो में हम मेन डिस्कस किसके बारे में करेंगे, अबाउट प्राइमरी मेमोरी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है। ठीक है, तो मेमोरी क्या होती है, बेसिकली एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। क्या होती है, एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, या तो परमानेंटली स्टोर करते हैं या फिर क्या करते हैं, टेम्परेरी स्टोर करते हैं। जो भी आपका कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रोसेस करता है उसको कहाँ स्टोर करता है, आपकी मेमोरी में ही स्टोर करता है। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर मेमोरी की, तो ये क्या होती है, मेनली टू टाइप्स की होती है। पहले क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, दूसरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो मैंने क्या होती है, फोर टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, फोर टाइप्स की। पहले क्या होती है, रैम होती है जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन क्या होती है, रजिस्टर्स होती हैं, कैश मेमोरी होती है। देन क्या होता है, रोम। ठीक है, तो इसके जो भी पार्ट्स हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में। अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी मेमोरी की, तो हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हम वीडियो रिलीज करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा मेन फोकस कहाँ होगा, प्राइमरी मेमोरी पे क्या होगा, हमारा मेन फोकस होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ प्राइमरी मेमोरी की, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारी मेन मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हमारे हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो हमारा क्या होता है, कंप्यूटर होता है, क्या करता है, उससे डायरेक्टली क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। किसके थ्रू, सीपीयू के थ्रू। ठीक है, जो भी डेटा कहाँ डेटा होता है, कहाँ स्टोर होता है, अभी मैंने बताया मेमोरी में होता है। लेकिन जो मेरा प्राइमरी मेमोरी होती है, डाटा कैसे स्टोर करती है, टेम्परेरी स्टोर करती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही क्या किया आपने, सिस्टम को शट डाउन किया या फिर क्या किया, पावर को टर्न ऑफ किया, तो क्या होगा, आपका डाटा क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है एज कंपेयर टू आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, अब हम देखते हैं जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका अकॉर्डिंग टू स्पीड कैसे हिरार्की होता है। तो इसमें क्या होता है, जो मेरा रजिस्टर होता है, ठीक है, उसका स्पीड क्या होता है, हाई होता है सबसे ज्यादा। फिर क्या आता है, कैच मेमोरी। देन क्या आता है, रैम। देन क्या आता है, रोम। आप ये समझो, जो मेरा सीपीयू होता है, ठीक है, वो सबसे पहले किससे इंटरेक्ट करता है, रजिस्टर से। क्योंकि रजिस्टर कहाँ होता है, सीपीयू के अंदर ही होता है। देन क्या करता है, किससे इंटरेक्ट करेगा, कैच के साथ में। उसके बाद किससे करेगा, रैम के साथ में। रैम किससे कनेक्ट करती है, रोम से। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी हिरार्की होती है। अब हम क्या करते हैं, इसको इंडिविजुअल पार्ट में डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने बताया रजिस्टर, हम बात करते हैं रजिस्टर्स के बारे में। तो रजिस्टर कहाँ होता है, मैं अभी बताया किसके अंदर होता है, सीपीयू के अंदर ही होता है। तो अगर ये अंदर हो तो क्या सीपीयू सबसे पहले इंटरेक्ट किससे करता है, रजिस्टर से ही करता है। वो चेक करता है इसके पास डेटा है या फिर नहीं। अगर रजिस्टर के पास डेटा नहीं होता है तो कहाँ जाता है, कहाँ चेक करता है, कैच मेमोरी के पास में चेक करता है। ठीक है, अगर वहां पे डेटा नहीं हो तो वो कहाँ चेक करेगा, रैम में चेक करेगा। तो ये क्या होता है, इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, जो चीज जिसके पास होगी क्या होगी, उसकी स्पीड अपने आप क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो मेरे रजिस्टर की स्पीड क्या होती है, सबसे ज्यादा हाई होती है। देन क्या आता है, कैच मेमोरी, जिसकी स्पीड क्या होती है, एज कम्पेयर टू रजिस्टर की क्या होती है, स्लो होती है। पर रैम से क्या होती है, हाई होती है। क्लियर है। देन जो मेरा रैम उसकी स्पीड किससे हाई होगी, रोम से हाई होगी। ठीक है, लेकिन कैच से क्या होगी, स्लो होगी। ठीक है, रजिस्टर क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, और क्या करता है, किसमें, कहाँ करता है, एड्रेस में। अगर आप समझे इस एड्रेस टर्म को, जैसे कि अगर मैं आपको जनरल बताऊं कि हर एक पर्सन, अगर हम बात करें ह्यूमन बींग की, हर एक पर्सन क्या होता है, एक एड्रेस होता है जहाँ पे वो रहता है। सिमिलरली इन द कंप्यूटर, जो भी आप सपोज मैंने बोला 1+1, मैंने बोला 1+1, तो ये जो 1 है किस लोकेशन लोकेशन पे जाके तो स्टोर होगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं। सपोज ये कहाँ स्टोर हो गया, लोकेशन ए पे जाके स्टोर हो गया। लोकेशन का नाम क्या, ए। तो ये क्या करता है, बेसिकली जो भी आपका डेटा है उसको क्या करता है, स्टोर करता है। इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, और किसको स्टोर करता है, एड्रेस को भी स्टोर करता है। ठीक है, अब बात रजिस्टर्स की। तो जो अभी करंटली जो हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को पास कर रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ स्टोर होते हैं, डायरेक्टली आपके रजिस्टर में स्टोर होते हैं। ठीक है, जो सीपीयू होता है क्या करता है, जो भी आपका न्यू इन्फॉर्मेशन होता है,
उसको प्रोसेस करने के लिए किसका यूज करता है, रजिस्टर्स का ही यूज करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैच मेमोरी की। ठीक है, अब कैच मेमोरी क्या करती है बेसिकली, जैसे मेरे पास में ये क्या है, सीपीयू है, ये मेरे पास में क्या है, सीपीयू है। मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। मेरे पास में क्या है, सीपीयू है, यहाँ पे मेरे पास में क्या है, रैम है। ठीक है, अब आप एक डेटा को बार बार कहाँ से फैच कर रहे हो, रैम से फैच कर रहे हो। किससे फैच कर रहे हो, रैम से फैच कर रहे हो। तो क्या करता है, उसमें काफी टाइम लगता है, उसमें क्या लगता है, टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है। ठीक है, तो मेरे पास में बीच में क्या होती है, कैच मेमोरी होती है। क्या होती है, कैच मेमोरी होती है। ठीक है, ये क्या करता है, जो डेटा आप बार बार कहाँ से यूज कर रहे हो, रैम से यूज करो, क्या करता है, उसको यहाँ पे अपने पास में उसका एक कॉपी स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है, उसका कॉपी स्टोर कर लेता है। अब नेक्स्ट टाइम जब सीपीयू को वो डेटा चाहिएगा तो कहाँ से यूज कर लेगा, वो कैच से ही यूज कर लेगा, उसको रैम तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके कारण कैच मेमोरी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, हाई होती है। स्पीड क्या होती है, हाई होती है एज कम्पेयर टू रैम की। इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। अब जो मेरी कैच मेमोरी होती है, क्या होता है, उसके लेवल्स होते हैं। पहला क्या आता है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 लेवल 2 क्या होता है, अकॉर्डिंग टू साइज एंड स्पीड के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, लेवल 1 आता है, देन क्या आता है, लेवल 2 आता है, लेवल 3 आता है। अगर आप प्रैक्टिकली समझें, जो पास में होगा उसका स्पीड क्या होगा, हाई होगा, जो दूर के होगा उसका स्पीड क्या होगा, लो होगा, आई मीन स्लो होगा। ठीक है, अब जो L1 इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। इसका साइज क्या होता है, अगर मैं बात करूँ साइज की टर्म में, ठीक है, तो साइज किसका सबसे बड़ा होता है, हम बात करें कैच मेमोरी, तो L3 मेरा क्या हो गया, इन टर्म्स ऑफ साइज L3 क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, देन क्या आता है, L2 आता है, देन क्या आता है, L1 आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्पीड की, अगर मैंने बात की स्पीड की, ठीक है, तो स्पीड के केस में क्या होता है, जो मेरा L1 है उसकी स्पीड क्या होती है, सबसे ज्यादा हाई होती है। ठीक है, स्पीड L1 की क्या होती है, हाई होती है। देन क्या आता है, L2, देन क्या आता है, L3। तो यही क्या होता है, आपका प्रोसेस होता है। जैसे डायग्राम समझ में आ रहा है, सबसे पहले सीपीयू किसके पास जाएगा, L1 के पास गया। अगर इसके पास डेटा अवेलेबल नहीं तो कहाँ जाएगा, L2 के पास जाएगा। अगर इसके पास अवेलेबल नहीं तो कहाँ जाएगा, L3 के पास जाएगा। ठीक है, देन कहाँ जाएगा, रैम के पास। ठीक है, तो L1 कहाँ होता है, सीपीयू के कोर में ही, कि इनसाइड ही होता है। मैंने बताया क्या होता है, सबसे स्मॉल होती है और क्या होती है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ये क्या एक्सेस करती है, मोस्ट फ्रिक्वेंसी, जो आपको बार बार फ्रिक्वेंटली आप डेटा को यूज करो, क्या करता है, उसको हम यहाँ, ये क्या करता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। देन क्या था, लेवल 2 L2 कैच, अभी मैंने बताया इसकी साइज क्या होती है एज कम्पेयर टू L1 के, क्या होती है, बड़ी होती है, और स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है, देन क्या आता है, L3 आता है। ये क्या होता है, लार्जर किससे होता है, L2 से। स्लोअर क्या होता है, दोनों से स्लो होता है। ठीक है, लेकिन फास्टर क्या होता है, रैम से होता है। क्लियर है। अगर हम अब आप बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की। रैंडम एक्सेस मतलब मेरी क्या होती है, क्या मेरी क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। मतलब जो भी आपने डेटा स्टोर किया हो, क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। अगर आप क्या करते हो, सिस्टम को शट डाउन करते हो। जैसे आपने घर, आप जो भी डिवाइस यूज करते हैं, जैसे आपने फोन यूज किया या फिर लैपटॉप यूज किया, आप क्या देखते हो, परचेज करते हो, क्या कर देखते हो कि उसका रैम क्या है। तो जो भी आपकी करंट एप्लीकेशन चल रही होती है, आप यूज कर रहे होते हो एप्लीकेशंस, वो किसको यूज कर रही होती हैं, रैम को ही यूज कर रही हो। तो कभी कभी हम देखा होगा, आपका फोन क्या होता है, स्लो हो जाता है, आप क्या करते हो, आप फोन को स्विच ऑफ कर देते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो भी आपकी करंट जो भी एप्लीकेशन चल रही होंगी, वो क्या होती है, बाय डिफॉल्ट सबकी सब बंद हो जाती हैं। मतलब आपका रैम क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। क्योंकि जैसे आपने क्या किया, फोन को बंद किया, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, आपका सारा डेटा रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरी क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसका मतलब क्या हो गया, ये तब तक डेटा होल्ड करेगी जब तक क्या आपका सिस्टम क्या है, ऑन है। अगर जैसे आपने क्या किया, अपने फोन आपके कंप्यूटर को बंद किया, तो क्या होगा, सारा डेटा इससे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये मेन क्या होती है, टू टाइप्स की होती है। पहला क्या आता है, डायनामिक रैम आता है, दूसरा क्या आता है, स्टैटिक रैम आता है। बात करते हैं डायनेमिक रैम की। ठीक है, इसको इसको डायनेमिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ता है, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है विद एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, टू रिटेन इट्स डेटा, ताकि इसका डेटा कहाँ रहे, वहीं पे अवेलेबल रहे। इसका ये क्या होता है, चीप होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक रैम की। ठीक है,
ये कहाँ यूज होता है? मेन सिस्टम मेमोरी में क्या करते हैं हम इस मेमोरी का यूज करते हैं। अगर अब बात करते हैं स्टैटिक रैम की, ये क्या होती है? फास्ट होती है एज कम्पेयर टू डी रैम के, ठीक है। इट डज नॉट नीड टू रिफ्रेश एंड होल्ड डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे उसको मेरे को क्या करना पड़ता है, डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि वो क्या करे, अपने डेटा को होल्ड करे, ठीक है। लेकिन जो मेरा स्टैटिक रैम होता है, मुझे क्या करना, उसमें क्या होता है, मुझे बार बार डेटा आपकी रैम को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है जब तक आप उसमें पावर सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ये जनरली कहाँ यूज होती है? आपकी कैच मेमोरी में यूज होती है, ठीक है। अब बात करते हैं रोम की, बात करते हैं रोम की। रोम मेरी क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें डेटा क्या होता है? आपका परमानेंटली स्टोर होता है। चाहे आप सिस्टम को कितनी बार भी, सिस्टम मतलब कंप्यूटर को आप कितनी बार भी स्विच ऑफ कर लो, उसका डाटा कभी भी लॉस्ट नहीं होता है। फ्यूचर में जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो आप समझोगे कि जब भी हम किसी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो क्या होता है, उसमें जो मेरा बायोस होता है, ठीक है, वो क्या करता है, पहले क्या करता है, सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को क्या करता है, इनिशियलाइज करता है, ठीक है। तो सारे उसके इंस्ट्रक्शंस कहाँ स्टोर होते हैं? आपकी रोम में ही स्टोर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बूटिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? बूटिंग प्रोसेस। मतलब क्या हो गया, अगर आपका सिस्टम में अगर रोम नहीं हुआ तो क्या होगा, आपका सिस्टम कभी ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि जो आपका इंस्ट्रक्शंस कहाँ स्टोर होते हैं? रोम में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो मेरा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या करता है, आपके सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज करता है ताकि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑन हो जाए। क्लियर है? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोम की। तो मेन क्या होती है? 3 टाइप्स की होती है। पहले क्या आती है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने एक बार डेटा को राइट कर दिया तो आप उसको कभी भी इरेज नहीं कर सकते। देन क्या आती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्ट्रा वायलेट जो लाइट्स होती हैं उनका यूज करके आप डेटा को रीराइट कर सकते हो। देन क्या आता है इलेक्ट्रिकली रीजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं और साथ ही में रीराइट कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो इसको ज़्यादा कन्वीनियंट बनाता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, प्राइमरी मेमोरी जिसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं, उसका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और हम उसको कैसे यूज करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।